11.3 एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी। ठीक है, 11.3 एक्सरसाइज की शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। तो 11.3 एक्सरसाइज का फ़िलहाल आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखने में बहुत बड़ा सा, बहुत ही जायंट सा, बड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी में इसका जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही प्यारा, सुंदर और सुशील अटेम्प्ट है। ठीक है, दिखने में ये बस खतरनाक है, रियलिटी में ये खतरनाक नहीं है। चलो ठीक है मैडम, क्या है इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक कंपनी है जो कि मिल्क पाउडर बनाती है। मिल्क पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को एक डब्बे में पैक करके बेचती है। वो जो डब्बा होता है वो ये कह रहा है कि वो डब्बा बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा है। वो डब्बा बेसिकली क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिल्क पाउडर पे फोकस करना है ऐसा नहीं है। आपका जो डब्बा है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो पहले तो उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के बारे में हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है, ठीक है, और क्या क्या हम लोग अपना डेटा लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर के लिए आपको क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि जो डायमीटर होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो डायमीटर होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि मेरे को डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार डायमीटर मेरा 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कैसे निकालूं। तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर का अगर आप आधा कर दो, आधा, तो आप लोगों को वहाँ से रेडियस मिल जाता है। सो बेसिकली रेडियस इज़ आप लोगों का 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज़ बेसिकली आप लोगों का कितना? 7 सेंटीमीटर। तो कभी भी अगर आपको डायमीटर पता हो तो आप उससे तुरंत रेडियस निकाल लेना, और बाजू में रीज़न वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट, ठीक है, वहाँ पे आपको बाजू में रीज़न देना पड़ेगा कि डायमीटर, ठीक, बाई 2 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? आर, यानी कि रेडियस। डन, ओके, डन 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 डन, एकदम परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वो सिलेंड्रिकल डब्बे की जो हाइट है वो हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप जो मार्केट से मिल्क पाउडर का जो डब्बा खरीद के लाओगे उसकी हाइट, यानी कि उसका सिंबल H, ये आपका है कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का वो डब्बा आप लोगों का है। अब देखो, डब्बा जब आप कोई भी सामान मार्केट से परचेज करते हो तो आप देखना उस पर स्टिकर्स लगे होते हैं कि इस कंपनी ने बनाया है, इतने का है, उतने का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में उस कंपनी ने भी अपना एक लेबल लगाया है जिस पे लिखा है शब्द पाउडर्ड मिल्क। उन्होंने भी अपना एक लेबल लगाया है, बट उन्होंने क्या कहा? उस पूरे के पूरे डब्बे पे उन्होंने अपना लेबल नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लेबल इस तरीके से लगाया है कि टॉप वाले पार्ट में से 2 सेंटीमीटर हटा दो। मतलब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे उन्होंने लेबल नहीं लगाया। और ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 2 सेंटीमीटर का है। उन्होंने ये नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, लेबल नहीं लगाया। और ये नीचे वाला पार्ट भी कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। मतलब ऊपर के 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर उन लोगों ने छोड़ दिया और लेबल उसके बीच में लगाया। तो अगर कोई तुमसे ये कहेगा कि पूरे के पूरे डब्बे की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट है ना, ये किसकी है? ये उस कंटेनर की हाइट है, ये उस पूरे के पूरे कंटेनर की हाइट है। बट अगर तुमको हाइट कैलकुलेट करनी है उस लेबल की कितनी है, तो क्या लेबल भी 20 सेंटीमीटर का होगा? नहीं, ऊपर में से 2 सेंटीमीटर हटा दो, एज वेल एज नीचे में भी उन्होंने लेबल नहीं लगाया तो उसमें से भी 2 सेंटीमीटर हटा दो। तो टोटल आपके पास जो आया, यानी कि आपके लेबल की हाइट है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके लेबल की हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, इसीलिए मैंने 2 को 2 बार माइनस किया, एक बार ऊपर के लिए, एक बार नीचे के लिए।
अगर कल को क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, तो मैं -2 लिखती, फिर एक बार में -5 लिखती, डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, किसका एरिया कैलकुलेट करना है? उस लेबल का, ठीक है, कि आपने जो लेबल लगाया उस लेबल का। अब मुझे एक बात बताओ, बात हो रही है सिलेंडर की और बात हो रही है एरिया की। तो सिलेंडर में एरिया के दो बहुत ही फेमस फॉर्मूले हैं, एक है टोटल सरफेस एरिया और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक है टोटल सरफेस एरिया और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एक है टोटल, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कई बच्चे रट लेते हैं सवाल, मतलब इतनी बार वो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इनको ऑटोमेटिकली किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है ये तक याद हो जाता है। बट आप रटो मत, आप लॉजिकली सोचो। टोटल तब लगाया जाता है जब आप उसके नीचे से भी आप उसको कवर कर रहे हो, नीचे का जो गोल गोल वाला हिस्सा है आप उसको भी कवर कर रहे हो, आप उसके जो ऊपर का ढक्कन है गोल गोल वाला आप उसको भी कवर कर रहे हो, और आप उसकी जो बॉडी है कर्व्ड वाली आप उसको भी कवर कर रहे हो, तब टोटल लगाया जाता है। अभी उसने एरिया बोला है लेबल का निकालने के लिए, तो जो लेबल है क्या वो ऊपर के ढक्कन में लगाया जा रहा है? तुम बोलोगे नहीं मैडम, ऊपर के ढक्कन में तो लेबल नहीं लग रहा है। मैं बोलूँगी क्या नीचे से लेबल लगाया जा रहा है? तुम बोलोगे नहीं मैडम, नीचे से भी नहीं लग रहा है। तो लेबल सिर्फ और सिर्फ बीच के कर्व्ड पार्ट में लग रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2πRh। अगर ऊपर में भी लगता ढक्कन के तो हम ऐड कर लेते, बट अभी सिर्फ बीच के लेबल में फॉर्मूला लग रहा है इसलिए लगेगा 2πRh। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, कितनी होगी? 22/7। आर यानी कि रेडियस ये कितना है? 7। हाइट ये कितनी है? 16। ये वाला 7, ये वाला 7 कट गया, 2 × 22 दैट विल बी 44। 44 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर और उसके ऊपर स्क्वायर। खत्म। तो बस यहाँ पे अपन लास्ट लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लेबल इज, हमारे पास जो लेबल है उस लेबल का एरिया कितना है? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ये ऐसे हो गया हमारा सवाल खत्म। इसमें एक ही जगह मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट से, वो हाइट को 16 सेंटीमीटर ना लेकर हाइट को 20 सेंटीमीटर ले ले। यही इकलौता पॉइंट है गलती होने का, ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अरे हाइट तो 20 दी है, बट वो ये पढ़ना भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ऊपर से 2 छोड़ो और नीचे से भी 2 छोड़ो, ठीक है, देयरफॉर। ओके, तो बस ये वाला सवाल फिर हम लोगों का यहाँ पे डन होता है। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे 11.4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त।